डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, तो आप ध्यान से देखिए। पहला हमारा जो आज का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है उसके अंदर इन कनेक्शन विद इंग्लिश के सेंटेंसेज में आएगा और हिंदी के वाक्य में जो है काम के सिलसिले से, के मामले से या के संबंध से। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे वह व्यापार के सिलसिले में लंदन गया है, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो इन कनेक्शन विद का यूज़ करते हैं। अभी इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगी। अगर हम कोई आदत की बात बता रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और अगर हम पास्ट का किसी इवेंट को बता रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद इन कनेक्शन विद प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर आई हूँ। मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर आई हूँ। तो के सिलसिले से, के मामले में, के संबंध में, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए आप इन कनेक्शन विद का यूज़ करते हैं। तो मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर आई हूँ, तो अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो आई हैव कम आउट, सबसे पहले सब्जेक्ट आई लग गया। आई हैव कम आउट इन कनेक्शन विद सम वर्क। आई हैव कम आउट इन कनेक्शन विद सम वर्क। सेकेंड सेंटेंस है, उसे मर्डर के संबंध में गिरफ्तार किया गया। डियर स्टूडेंट, ये पैसिव सेंटेंस है। पास्ट का सेंटेंस आप देखेंगे इसके हिंदी वाक्य के अंत में है नहीं लगा हुआ है, ये पास्ट का सेंटेंस है। उसे मर्डर के संबंध में गिरफ्तार किया गया, तो ये पैसिव भी है पास्ट का। ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड यानी उसे गिरफ्तार किया गया। अब के मामले में, के संबंध में, इन कनेक्शन विद द मर्डर, इन कनेक्शन विद द मर्डर। ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं व्यापार के सिलसिले में विदेश जाता रहता हूँ। यह हैबिचुअल सेंटेंस है हमारा, तो इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई कीप गोइंग अब्रोड। आई कीप गोइंग अब्रोड का मतलब हो गया मैं विदेश जाता रहता हूँ। इन कनेक्शन विद बिजनेस, इन कनेक्शन विद बिजनेस। आई कीप गोइंग अब्रोड इन कनेक्शन विद बिजनेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह अपने बच्चों की शादी के सिलसिले में मुझसे मिलने आएगा। ही विल विजिट मी इन कनेक्शन विद हिज चिल्ड्रंस वेडिंग। ही विल विजिट मी इन कनेक्शन विद हिज चिल्ड्रंस वेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुकदमे के सिलसिले में कल अदालत में गया। तो ये पास्ट का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर है नहीं लगा हुआ है और कल वर्ड भी आ गया है, टाइम शोइंग वर्ड है कल। तो वर्ब इसके अंदर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ही वेंट टू कोर्ट, ही वेंट टू कोर्ट यस्टरडे। वह कल कोर्ट गया। इन कनेक्शन विद द ट्रायल, इन कनेक्शन विद द ट्रायल। ही वेंट टू द कोर्ट यस्टरडे इन कनेक्शन विद द ट्रायल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं उस मामले के संबंध में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं उस मामले के संबंध में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये आदत की बात है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू इन कनेक्शन विद दैट मैटर। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू इन कनेक्शन विद दैट मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा कपड़े के व्यापार के सिलसिले में परामर्श करने के लिए कल मुझसे मिली। मिली यानी पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो राधा मेट मी यस्टरडे, ये सेंटेंस हो गया राधा कल मुझसे मिली। टू डिस्कस परामर्श करने के लिए। इन कनेक्शन विद क्लोथिंग बिजनेस, क्लोथिंग कपड़ों के लिए आता है, तो इन कनेक्शन विद क्लोथिंग बिजनेस। राधा मेट मी यस्टरडे टू डिस्कस इन कनेक्शन विद क्लोथिंग बिजनेस, यानी वो कपड़े का व्यापार करना चाहती है और मैं ऑलरेडी कपड़े के बिजनेस में हूँ, तो वो मुझसे डिस्कशन करने आई कि ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए या इसमें क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखने की है। तो उसे कपड़े के बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना था, तो राधा जो है मुझसे मिलने आई। तो इस सेंटेंस को हम राधा मेट मी यस्टरडे टू डिस्कस इन कनेक्शन विद क्लोथिंग बिजनेस। नेक्स्ट आज की हमारी स्ट्रक्चर है आखिर क्यों। डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसके अंदर आखिर क्यों हिंदी का वाक्य जो है वो यूज होता है। इसको इंग्लिश के अंदर हम आखिर क्यों को ट्रांसलेट करें तो ऑन अर्थ का यूज हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, आखिर क्यों तुमने ये फिल्म देखी, आखिर क्यों तुम बाज़ार गए। तो आखिर शब्द जो है, तुम बाज़ार क्यों गए, ये सिंपल सेंटेंस है, तुम बाज़ार क्यों गए। आखिर
तुम बाजार क्यों गए, तो आखिर जो शब्द है इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें ऑन अर्थ का यूज़ करना पड़ता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले WH वर्ड हमने लगाना है। अगर क्यों है तो वाई लगाएंगे, कब तो वैन लगाएंगे, कहाँ है तो आप वेयर लगाएंगे, क्या है तो आप व्हाट लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है प्लस ऑन अर्थ लगाना है। उसके बाद में फिर आप टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, डिड, डू, डज, जो भी आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अभी सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। आखिर क्यों कोई इतना अच्छा जॉब छोड़ेगा। अब आखिर क्यों कोई इतना अच्छा जॉब छोड़ेगा, तो क्यों इसके अंदर WH वर्ड आया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने वाई को यूज़ करना है। उसके बाद ऑन अर्थ, आखिर जिस सेंटेंस में आखिर लगेगा उसमें WH वर्ड के बाद में आपको ऑन अर्थ का यूज़ करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब है तो वुड लग जाएगा यहाँ पर, और सब्जेक्ट में कोई है तो एनीवन लगाएंगे, और गिव अप भी लगा सकते हैं और क्विट भी लगा सकते हैं आप। गिव अप का मतलब भी छोड़ना होता है, क्विट का मतलब भी छोड़ना होता है, सच ए गुड जॉब। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई ऑन अर्थ वुड एनीवन गिव अप और क्विट सच ए गुड जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो क्यों है, सबसे पहले वाई लगाएंगे, फिर ऑन अर्थ आ जाएगा, और क्यों बोल रहे हो तो आर का यूज़ होना है यहाँ पर, क्योंकि यू सब्जेक्ट है हमारा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो वाई ऑन अर्थ आर यू टेलिंग लाई। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, वाई और उसके बाद ऑन अर्थ के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो वाई ऑन अर्थ आर यू टेलिंग लाई। अब अगर डियर स्टूडेंट्स इसमें ऑन अर्थ नहीं होता तो वाई आर यू टेलिंग लाई हो जाता, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। ये सिंपल सेंटेंस हो जाता, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू टेलिंग लाई। लेकिन इसमें आखिर शब्द आ गया, आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो आपको बीच में वाई और आर के बीच में ऑन अर्थ लगाना है, वाई ऑन अर्थ आर यू टेलिंग लाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आखिर तुम कहाँ गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर भी आपको हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के बीच में ऑन अर्थ लगाना है। तो आखिर तुम कहाँ गए थे, वेयर, कहाँ के लिए वेयर यूज़ करेंगे, वेयर ऑन अर्थ डिड यू गो, वेयर ऑन अर्थ डिड यू गो, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है, और डिड के बाद में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने गो लगाया है, वेंट नहीं लगेगा। तो वेयर ऑन अर्थ डिड यू गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आखिर तुम वहाँ क्यों गए। आखिर तुम वहाँ क्यों गए, तो अगर सीधा होता तुम वहाँ क्यों गए तो वाई डिड यू गो देयर हो जाता डियर स्टूडेंट, लेकिन आखिर शब्द लगा हुआ है, आखिर तुम वहाँ क्यों गए, तो वाई ऑन अर्थ डिड यू गो देयर, वाई ऑन अर्थ डिड यू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिर तुमने उसे उधार क्यों दिया। आखिर तुमने उसे उधार क्यों दिया। जैसे एक व्यक्ति है वो जब भी उधार ले जाता है तो वापस नहीं लौटाता है, और उसका व्यवहार जो है लोगों के साथ इसी तरह का है कि वो जिससे उधार लेता है उसको वापस नहीं लौटाता है। तो आप जो है आपसे उसने उधार लिया तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको जब पता है तो आपने उन्हें उधार क्यों दिया। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, तो वाई ऑन अर्थ डिड यू लैंड हिम, वाई ऑन अर्थ डिड यू लैंड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिर उसने तुम्हें गाली क्यों दी। आखिर आप किसी को कंप्लेन कर रहे हैं कि उसने मुझे गाली दी, तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना मतलब कोई गाली नहीं देता है, तो आखिर उसने तुम्हें गाली क्यों दी, मतलब आपने पहले कुछ किया होगा या नुकसान किया होगा उसका कुछ। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए, वाई ऑन अर्थ डिड ही एब्यूज़ यू, वाई ऑन अर्थ डिड ही एब्यूज़ यू, यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा, उसने उसके लिए ही लगेगा, और गाली देना एब्यूज़ होता है, तो वाई ऑन अर्थ डिड ही एब्यूज़ यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, आखिर रोज़ तुम पार्क क्यों जाते हो। आखिर रोज़ तुम पार्क क्यों जाते हो, तो वाई ऑन अर्थ डू यू गो टू पार्क डेली, वाई ऑन अर्थ डू यू गो टू पार्क डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिर तुम इसे कब पूरा करोगे। कोई काम है, आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया है और डेडलाइन निकल गई है, आप रोज़ उसे फ़ोन कर रहे हैं, वो एक दिन का एक्सक्यूज़ फिर एक दिन का एक्सक्यूज़ कहता है, तो आप परेशान हो गए और आप गुस्से से उसको बोलते हो कि आखिर तुम इस काम को पूरा कब करोगे। तो व्हेन ऑन अर्थ विल यू कंप्लीट इट, व्हेन ऑन अर्थ विल यू कंप्लीट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग, वेयर ऑन अर्थ
आर यू गोइंग। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो आखिर वर्ड है इसका हम यूज़ हमेशा करते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है। तो आज आपने ये सीखा है कि आखिर इस तरह के शब्दों को या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, आखिर ये चल क्या रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है, वट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। वट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आखिर तुम आखिर कब खाना बनाना सीखोगे। आखिर को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, आखिर तुम कब खाना बनाना सीखोगी। तो व्हेन ऑन अर्थ विल यू लर्न कुकिंग। व्हेन ऑन अर्थ विल यू लर्न कुकिंग। तो कब के लिए आपको व्हेन लगाना है, ऑन अर्थ आखिर के लिए आ जाएगा, विल यू लर्न कुकिंग, आप खाना बनाना कब सीखोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आखिर तुम क्या बना रहे हो। आपने किसी व्यक्ति को देखा कुछ बनाते हुए, तो आपको समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, तो आप उससे पूछ ही लेते हो कि आखिर तुम क्या बना रहे हो। वट ऑन अर्थ आर यू मेकिंग। वट ऑन अर्थ आर यू मेकिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये 19 सेंटेंसेज हैं। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हमने 2 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे सभी वीडियोस को देखें, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे हमने सेंटेंसेज बनाने की प्रैक्टिस की है। और आगे भी आप जो है इन सभी एडवांस जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इससे जुड़े रहिए, ताकि आपको जो है इसी तरह से अलग अलग हिंदी के वाक्य जो हमारे लिए ट्रांसलेट करना इतना आसान नहीं होता है, तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर इस तरह के वाक्य को, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती हुई आपको नज़र आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, I request you again, if you are new viewer, please subscribe the channel and also press the bell icon so that you will get the notification at the right time. Thanks for watching.